हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, राइट। सो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो हमारा मेन एजेंडा है, यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, राइट। तो क्या है बेटा टॉपिक हमारा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये, तो लेक्चर भी छोटा सा रहेगा आज का, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है ये, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट डिलेइंग इट, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं बेटा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो बहुत ही सरल सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है ये। देखिए, लेट्स से मैं कह रहा हूं एक यूनिवर्सल सेट बता रहा हूं मैं आपको। हालांकि यूनिवर्सल सेट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट होता है, बट हम लोग कभी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी जो बिगेस्ट सेट है उसको भी यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो लेट्स से हमारा क्या है बेटा, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि एक सेट मैंने ए लिया, ठीक है। तो लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट का जो टॉपिक है इसको समझाने के लिए यूनिवर्सल सेट लेना बहुत जरूरी है, यानी कि यूनिवर्सल सेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड भी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर एक यूनिवर्सल सेट यू है और एक ए सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डैश से शो करते हैं ना, डैश से शो करते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? इट इज बेसिकली 1 2 3 4 5 को छोड़ के, यानी कि इनको छोड़ के जो भी बचे हुए एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर, यानी कि ए को छोड़ के जो बचे एलिमेंट हैं, ए को छोड़ के जो बचे एलिमेंट हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप और भी कैसे परसीव कर सकते हो कि यार यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बेसिकली यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को छोड़ के जो भी बचे हुए एलिमेंट हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? तो अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे परसीव कर सकते हैं ना, मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे परसीव कर सकते हैं। सो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे परसीव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ए कॉम्प्लीमेंट, तो इट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट के एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे? ऐसे एलिमेंट्स होंगे बच्चों जो यू से तो बिलोंग करेंगे बट ए से बिलोंग नहीं करेंगे, है ना। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। भैया यू सेट के अंदर से ए के बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट हमने हटा दिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो यू से तो बिलोंग करेंगे बट ए से बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए हमने ए के एलिमेंट्स को हटा दिया, ठीक है। क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ वी परसीव द मैथमेटिकली ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? एक और सिचुएशन देता हूं आपको, है ना, तो और थोड़ा सा आपको बेटर फील होगा। लेट्स से इस बार मैं कह रहा हूं कि मेरा बी सेट क्या है? इट इज 5 6 7, है ना। भैया एक काम करते हैं, यहां पे हमने यूनिवर्सल सेट सेम रखा है, यूनिवर्सल सेट सेम रखा है बाबू, यूनिवर्सल सेट सेम रखा है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा बी सेट है 5 6 7, तो मेरे को बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा बच्चों? 5 6 7 को छोड़ के जो भी उधर मिलेगा, 5 6 7 को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर बचे हुए हैं वो मुझे मिलेंगे। तो 5 6 7 को छोड़ के जो भी बचा
वो क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 5 6 7 को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में बचा वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि यार हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर से बी सेट के एलिमेंट को घटाया है, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट से बी सेट के एलिमेंट को हमने घटाया है। और इसको हमने पिछली एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में समझा था, डिफरेंस ऑफ टू सेट को हम लोग कैसे परसीव कर सकते हैं, u माइनस यू इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल सेट के साथ अगर b का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा ही सेट आएगा, तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, u माइनस बी ही मिल जाएगा, u माइनस बी ही मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बट मैं कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट और बी सेट का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि जो भी चीज यूनिवर्सल सेट में और बी सेट में कॉमन है उसको आप यूनिवर्सल सेट से हटाएंगे। अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो u इंटरसेक्शन b भी क्या होगा, जो कॉमन है वही है 5 6 7। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सो दिस इज बेसिकली द लॉजिक और वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस इज द लॉजिक और वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके बच्चों सभी लोग इसको नोट करेंगे। अब अगर मैं यहां पे बहुत ही ध्यान से अगर आप देखो तो मैं अगर ए कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम में शो करना चाहूं, अगर मैं वेन डायग्राम से शो करना चाहूं ए कॉम्प्लीमेंट को, वेन डायग्राम से अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को शो करना चाहूं तो देखो बेटा, ये जो आपका, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब अगर यहां पे आपका कोई सेट ए है, ये रहा, तो इसका मतलब जो बचा हुआ एरिया है ना, ए सेट को छोड़ के जो भी बचा हुआ एरिया है यूनिवर्सल सेट के अंदर, यही तो आपका बेटा क्या हो गया, यही तो आपका क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट का आप वेन डायग्राम को भी फील कर सकते हैं कि ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए। चलिए अब हम लोग छोटी छोटी मोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, हम लोग छोटी छोटी मोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। अब क्योंकि हमने सेम ही बात यहां पे बताई है आपको, क्योंकि हमने सेम ही बात यहां पे बताई है, तो मैं चाहता हूं कि चलो यार इसको हटा देते हैं, ठीक है, आपको सेम ही बात बताई भी है हमने। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या प्रॉपर्टी है भैया, क्या प्रॉपर्टी है भैया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए जी, सबसे पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जब जोड़ दोगे तो क्या दे देगा, यूनिवर्सल सेट। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है ना, तो इसलिए इंटरसेक्शन 5। तीसरा, ए कॉम्प्लीमेंट का वापस से अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो आपके पास वापस से ए सेट ही आ जाएगा। भाई सोचो ना, अगर आप इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट ले लो तो यही सेट आ जाएगा, चेक करो, इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 6 7 8 9 को छोड़ के जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये बात समझ में आ रही है आपको। चौथी बात, अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट, यानी कि कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ, ठीक है। और अगर सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट अगर बात करें तो क्या होगा, 5, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बहुत ही प्यारे डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टीज आपको बताने वाला हूं मैं, जरा देखिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं,
अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो कैसे लिखोगे, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। आपको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बताया था, वो भी काम का था बहुत। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ध्यान से, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, बी का कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। फिर यहां पे ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करने की कोशिश करें, और क्या नाम जो है आगे चलते हैं और इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ठीक, तो फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। क्या बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, एक फाइनल वेन डायग्राम बताना चाहता हूं आपको, एक फाइनल वेन डायग्राम है ना। ये वेन डायग्राम आप लोग प्लीज याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यहां पे ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर आप बात करें इस पूरे एरिया की, तो ये तो हमने आपको बताया था कि ये सेट ए बी और सेट बी भी ए यूनियन बी होता है ना। ये पूरा एरिया क्या है बेटा, ए यूनियन बी, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है, ए यूनियन बी। एक दूसरा वेन डायग्राम आप देखिएगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी। अब मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग कह पाएंगे। जरा फील करिएगा बच्चों, जरा फील करिएगा बच्चों। देखो बेटा बहुत ध्यान समझेंगे, ये ए माइनस बी है, ए के अंदर से बी का जो एरिया था उसको हटा दिया। ये एरिया जो हमारे पास बचा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी माइनस ए। अब ए माइनस बी को लिखने के तरीके बता रहा हूं। ए माइनस बी को आप क्या भी लिख सकते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो। बी माइनस ए को आप बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं तो ए माइनस बी क्या भी होता है, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी होता है। भैया बी को छोड़ के जो एरिया है उसका ए सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। इसके अलावा इसको बी माइनस ए को आप बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से भी शो कर सकते हो। तो ये कुछ वेन डायग्राम्स के लॉजिक आप प्लीज याद रखें, प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। तो आइए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे, है ना। कुछ बच्चों को शायद ये वाली बात फील नहीं हो रही होगी। आप घर पे बैठे हैं, वीडियो को पॉज करिए, बी कॉम्प्लीमेंट बना के देखिए। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको जरा ये फील कराता हूं, है ना, ये फील कराता हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी को छोड़ के एरिया है, जो बी को छोड़ के एरिया है वही बी कॉम्प्लीमेंट है बेटा, वही बी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो मैं अब देख रहा हूं ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूं। तो मेरे पास क्या मिला बेटा, मुझे मिला एप्पल आईफोन 14 प्रो, ठीक है ना। तो ये क्या मिल गया मेरे को, ए माइनस बी। तो ऐसे करके आप फील भी कर सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है। क्लियर है बेटा,
क्लियर है जा, क्लियर है क्या, क्लियर है जा कह रहा हूं मैं। ओके चलें आगे। ग्रेट ग्रेट। चलिए अब स्टूडेंट्स जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पे हमारे पास u है, a है, a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट्स को हटा दो। अब देखो a के एलिमेंट्स क्या है? 1, ठीक है ना, 3, 5, 7, 9। तो यानी कि a कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या मिलेगा? 2, 4, 6, 8, 10। यानी कि a 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स थे। अब a सेट के अंदर आपके पास ऑड नेचुरल नंबर्स आ गए, तो a कॉम्प्लीमेंट में आपके पास इवन नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, तो आपने सिंपल करके क्या कर दिया? a कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। ठीक है दादा, क्लियर है क्या? चलें आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कह रहा है यू बी द, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। क्या है ये? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। ए क्या है? सेट ऑफ, देखो यू क्या है? सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। तो भैया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस ए। अब क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स में से अगर सारी लड़कियों को हम लोग हटा दें तो सारे लड़के बचेंगे। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th। क्लियर है बच्चों? देखो ना, क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स में से अगर आप सारी लड़कियां हटा दोगे तो सारे लड़के बचेंगे। क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे एग्जांपल नंबर 22 है एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। देखते हैं क्या है भैया। हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए, एंड देन हमको ये भी शो करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं भैया, विच इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो अच्छा, मेरे जैसे मैंने यहां पे यू को यूनियन बोल दिया ना, तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट और यूनियन अलग चीज होती है ना। कई बार आपको यू और यू में फर्क नहीं आएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, और ये यूनियन है, ठीक है ना। तो दोनों में मतलब समझ के चलना, ठीक है बाबा, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा वो अलग अलग लिख के दिखाया भी होगा, है ना। वो यू को थोड़ा सा लंबा बना देते हैं और यूनियन को थोड़ा चौड़ा बना देते हैं, तो ऐसे करके, ठीक है। खैर, सो यू जैसे आप देखो, ये यू है, ये यूनियन है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। सो यू माइनस ए, तो हम लोग ए सेट के एलिमेंट्स को हटा देंगे। 2 हटा दिया हमने, 3 हटा दिया, तो यूनिवर्सल सेट में जो ए को छोड़ के एलिमेंट्स बचे वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, 1, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं भैया? बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखना, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर से बी सेट के एलिमेंट हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो, 5 हटा दो, है ना। बी सेट के एलिमेंट हटा दिए, तो बच्चा कितना हमारे पास? 1, 2, 6, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना बेटा। क्या करा हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर से बी सेट के एलिमेंट्स को हटा दिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया हमने, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे कितना है। देखो इसके बीच में कॉमन क्या है? ये यहां भी है, यहां भी है। 4 यहां है बट यहां नहीं है, 5 यहां है बट यहां नहीं है, 6 यहां है बट यहां पे भी है, तो 1, 6 कॉमन आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालने का मतलब क्या है कि भैया ए यूनियन बी तो हमारा सिंपल आ जाएगा ना। कैसे?
all the elements of A and all the elements of B, and the common elements are not repeated, है ना. So 2 3 4 5 2 3 4 5. अब बच्चों हमें क्या शो करना है, दिस पर्टिकुलर चीज, ठीक है, ये हमें शो करना है बच्चों. हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है टू शो व्हाट वी नीड टू शो. इट इज A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट. इट इंप्लाइज मैंने LHS लिया. अब मुझे अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि मुझे 2 3 4 5 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए. क्या चाहिए मुझे, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए. मतलब मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट से 2 3 4 5 हटा दूंगा और मेरे को क्या बचेगा, 1 6 बचेगा. नाउ RHS की बात करता हूं. तो RHS तो मैंने यहां पे सॉल्व भी कर रखा है. A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज 1 6. तो यानी कि है ना, क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS. Hence what we can say, hence we can say A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है दादा. ठीक है. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 हो जाता है खत्म, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज. अब हमारे को अगर मिसलेनियस में क्वेश्चंस भी करने हैं तो उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं सो फार, हमने जो पढ़े हैं वही लगेंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर विच इज कॉल्ड एज रिलेशन. जैसे रिलेशन किसके किसके बीच में हो सकता है, रिलेशन दो इंसान चाहिए ना रिलेशन होने के लिए. तो मैथमेटिक्स में जो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे वो रिलेशंस होगा दो सेट के एलिमेंट्स का. ठीक है ना. तो सेट पढ़ते हैं, फिर दो सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन पढ़ते हैं, और फिर रिलेशन में भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फंक्शन होता है, और फिर फंक्शन की दुनिया शुरू हो जाती है. तो यानी कि हम लोगों ने चैप्टर 1 किया सेट्स, एंड ये सेट्स हमारी मदद करेगा रिलेशन एंड फंक्शन को समझने में. नाउ रिलेशन एंड फंक्शन इज द नेक्स्ट चैप्टर विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. ठीक है ना. और फिर वही सब चीजें ना, जैसा फंक्शन है तो उससे अगला चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है ना. और क्लास 12th में तो आप देखो कि 1 से लेकर 9 तक सभी चैप्टर्स में फंक्शंस की नीड है ना. मतलब क्लास 12th में कुछ 4-5 चैप्टर आप छोड़ दो आउट ऑफ 13 जिसमें फंक्शंस वर्ड का जिक्र नहीं होगा, बाकी रिमेनिंग 8 चैप्टर में फंक्शंस वर्ड का जिक्र होगा. ठीक है ना. तो बहुत अच्छी चीज है और नींव है आपकी. तो नेक्स्ट चैप्टर इज योर रिलेशंस एंड फंक्शंस. बट अभी तो हमारे एक्सरसाइज सॉल्यूशंस एंड miscellaneous exercise बाकी है, तो पहले we will do that. So see you in the next lecture students. See you very soon. Thank you very much. Bye bye. Love you all.